आपको कुछ गलती हुई है। जानशी, तू यहाँ मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांग रही है? एक भिखारन सैम की बहन। ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है? तेरे पैर को क्या हुआ? ओ भाई, आपको तो पता है मेरे मम्मी पापा नहीं है, और जिसके साथ शादी हुई थी ना, वो उनमें शॉपिंग के लिए गए थे, और वहाँ आओ मम्मी, आओ मेरा पैर। भाई, उसने मुझे छोड़ दिया ये बोलकर कि तुझ जैसी अपाहिज के साथ थोड़ी रहूंगा। मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाए कि मैं काम करूं, लेकिन इस अपाहिज को मैंने काम नहीं दिया, तो मेरे पास कोई चारा नहीं था, मुझे भीख मांगनी पड़ी। तो तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया, तूने मुझे एक बार बताया तक नहीं? अरे मैं तेरा भाई हूँ, मुंह बोला हुआ तो क्या हुआ? एक बार एटलीस्ट मुझसे कांटेक्ट करने की तो कोशिश कर लेती। क्या हालत कर ली तूने अपनी? भाई, क्या बताती और कैसे बताती कि जिस पति पे मैंने इतना भरोसा किया उसने मुझे छोड़ दिया, तो मैं आपसे क्या ही उम्मीद रखती? आप तो फिर भी मेरे मुंह बोले भाई हो। जानशी, शायद तू भूल रही है लेकिन मैं नहीं। तेरे कितने एहसान है मुझ पर। तू ये सब छोड़, तू मेरे साथ चल मेरे घर पर। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? अब ये भिखारन हमारे साथ जाके रहेगी? सताक्षी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको भिखारन बोलने की? भाई, वो सही बोल रहे हैं, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। अब यही मेरी लाइफ है। जानशी, बस तुमने बहुत अपनी मनमानी कर ली। अब से तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहोगे। चलो मेरे साथ। देखो, कहीं जा रहे हो क्या? खुआ, और ना चिंता मत करो, मेरी शादी पे ना सबसे बड़ा गिफ्ट मैं आपसे ही लूंगी। मैं सब्जी ले आई, कुछ पैसे बचे। कितने बच गए? 40 रुपए। 40 रुपए तो बचे हैं। आंटी जी, आप रख लो। ठीक है मैम साहब। सुनो, मुझे आपसे एक काम था। वो क्या है ना, आज रात में मैं और सैम बाहर जा रहे हैं, तो आप आरव का ध्यान रख लोगे थोड़ी देर के लिए? हाँ ठीक है मैम साहब। ठीक है, हम 10 साढ़े 10 तक वापस आ जाएंगे। आप बस उसे खाना खिला के सुला देना। ठीक है मैम साहब, अब मैं चलती। ठीक है, उनको बोलो मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। क्या बोला सुनीता आंटी ने? कुछ नहीं, बस मान गई। अच्छा, सही है। वैसे कुछ भी कहो, सुनीता आंटी है बहुत अच्छी। हम बहुत लकी हैं कि हमें आज की डेट में भी इतनी अच्छी मेड मिली हुई है। बहुत ईमानदार भी है, वरना आजकल ऐसे लोग मिलते कहाँ हैं। सही कह रहे हो। अच्छा चलो फटाफट रेडी हो जाओ, अर्जुन भी वेट कर रहे हैं। हाँ, और सुनो, आते हुए ना उनके लिए कुछ लेकर आएंगे खाने के लिए। ठीक है। मम्मी, वो 30,000 रुपए का इंतजाम हुआ? नहीं बेटा, वैसे कब तक जमा करने हैं? मम्मी, अगले हफ्ते जमा करने हैं। सर ने कहा कि अगर जमा नहीं करे तो फिर एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। अच्छा, तो मैं मैम साहब से बात करती हूँ। हाँ, आप बात करो। ठीक है। मैम साहब, आपसे एक बात करनी थी। हाँ आंटी, बोलो। मुझे ना 30,000 रुपए एडवांस चाहिए। 30,000? पर इतने पैसे क्यों चाहिए आपको? मुझे अपने बेटे की ना फीस देनी है, और वो बोल रहे हैं कि उसको ना एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। देखिए आंटी जी, 30,000 तो बहुत बड़ा अमाउंट है। अब मैं तो काम करती नहीं हूँ, आपको पता है। मैं उनसे पूछ के बताती हूँ, ठीक है? ठीक है मैम साहब। अच्छा सुनो, वो सुनीता आंटी ना कुछ पैसे मांग रही थी। कितने पैसे? 30,000। 30,000 रुपए? इतने सारे पैसे क्यों चाहिए उनको? बोल रही हैं उनको अपने बेटे की स्कूल की फीस भरनी है। अच्छा, तो क्या बोला तुमने उनको? मैंने बोला तुमसे पूछ के बताऊंगी। बताओ, देने चाहिए या नहीं? तुम बताओ, तुम कमाते हो, मैं थोड़ी ना कमाती हूँ। 30,000। सुनीता आंटी, सुनीता आंटी। जी साहब जी। आपने सताक्षी से कुछ बोला है? हाँ साहब जी, 30,000 रुपए के लिए बोला था। अच्छा,
और लौटाओगे कैसे? साहब जी, मेरी तनख्वाह में से 2-2 हजार रुपए करके काट लेना। ठीक है, मैं आपको 30,000 रुपये दे देता हूँ, लेकिन मेरी ना एक कंडीशन होगी। कंडीशन? मैं समझी नहीं साहब जी। कंडीशन ये कि 30,000 रुपये आप मुझे लौटाओगे नहीं। देखो ना आंटी, आप हमारा कितना ख्याल रखते हो, मेरा ख्याल रखते हो, शताक्षी का ख्याल रखते हो, पिल्लू का ख्याल रखते हो और आरव का भी ख्याल रखते हो। और तो और हम अपना पूरा घर आपके भरोसे छोड़कर चले जाते हैं। भला इतना ईमानदार इंसान आज के वक्त में मिलना मुश्किल है, तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। और मैं चाहता हूँ आप अपने बेटे को पढ़ाओ लिखाओ और बड़ा इंसान बनाओ, ताकि वो आपके बुढ़ापे का सहारा बन सके। शताक्षी, पैसे दे दो इनको। ये लो। धन्यवाद साहब जी। और आगे भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक होकर मुझसे या शताक्षी से बोल देना।